200 साल पहले तक ताकत का सरचश्मा ताकतवर लोगों को समझा जाता था। जो मजबूत होते थे, जो ताकतवर होते थे, जो मुल्क फौजी लिहाज से बड़े स्ट्रांग होते थे, उनको मजबूत मुल्क समझा जाता था। जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते थे उनको समझा जाता था कि ये ताकतवर हैं, इनके अंदर ये सब के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल एरा आया, टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी के आने से जिस मुल्क के पास वो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजी को जानने वाला आदमी था, क्योंकि वो ज़्यादा जानता था, वो अपने उस चीज़ को, जो भी काम था उसके ज़िम्मे, उसको वो थोड़े वक्त में कर लेता था। मुल्क टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गए तो ताकत का सरचश्मा समझे जाने लगे। फिर एक इंफॉर्मेशन का दौर आया। ये समझा जाता था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, वो बड़ा ताकतवर है, उसके पास ताकत है, क्योंकि उसके पास इल्म है, उसके पास नॉलेज है, उसको सारी चीज़ों का पता है। जिन ममालिक के पास दूसरे ममालिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, वो ममालिक स्ट्रांग समझे जाते थे, और जिन लोगों के पास नॉलेज होती थी वो ज़्यादा जो है वो मजबूत समझे जाते थे। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती थी, नॉलेज होता था, वो स्ट्रांग समझे जाते थे। जिन ममालिक के पास जो है वो इंफॉर्मेशन का डाटा उनके पास इकट्ठा था, वो ज़्यादा मजबूत समझे जाते थे। लेकिन अब 1 साल से हम ये कह सकते हैं कि जब से ये हमारे पास मोबाइल खिलौना हमारे पास आया है, 1 साल से इसने सारे सिस्टम को तब्दील कर दिया है। अब उस इंफॉर्मेशन की अहमियत को बहुत कम करके रख दिया है। 10 साल से या 11 साल से 15 साल से ये हमारे पास था, लेकिन शायद हम उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे जिस तरह हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए था, या जो इसका पर्पज़ था। आज भी हम इस मोबाइल को उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से 15 साल पहले इसको यूज़ किया जा रहा था। लेकिन 1 साल से इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है, उसने पूरा सिनेरियो चेंज करके रख दिया है। अब ये चलता फिरता नॉलेज का समंदर है जो आपके पास मौजूद है। अब आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट के लिए आपने इसके अंदर जो चीज़ मालूम करनी है आप लिखें, दुनिया जहान की चीज़ आपको मिल जाएगी। नॉट ओनली मैं गूगल की बात नहीं कर रहा, गूगल तो अब पुरानी बात हो गई है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर आपको पूरे का पूरा मजमून लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। हमें चाहिए कि हमने जी लेसन प्लानिंग के बारे में लेक्चर देने, हमें वहाँ पे टॉपिक चाहिए, हमें वहाँ पे मटेरियल चाहिए। आप लेसन प्लानिंग के बारे में लिखेंगे, वो पूरे का पूरा आपको एक मजमून लिख के दे देगा। बात इतनी सी है कि मसला कहाँ पे रुका हुआ है। मसला ये रुका हुआ है कि हमने अपनी ज़िंदगी में सवाल करना न सीखा है, ना हमने अपने आज तक बच्चों को सिखाया है। सबसे पहले मोबाइल को इंट्रोड्यूस कराने वाली कंपनी नोकिया। आपको पता है नोकिया के बारे में, जब मोबाइल सबसे पहले आया था तो नोकिया का मोबाइल बड़ा आम समझा जाता था। 3310 की बात होती थी कि ये बड़ा मजबूत सा मोबाइल है, हर बंदे के पास होता था। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड ना किया। क्यों मोबाइल आया, उसके बाद मोबाइल की एक बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें आ गई, टच मोबाइल आ गए, स्मार्टफोन आ गया। उन्होंने अपने आप को अपडेट ना किया, और एक वक्त आया कि नोकिया वहीं खड़ा रह गया और सारे
पीछे से आने वाले लोग जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया वो आगे निकल गए। आज नोकिया का नाम ही कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। लास्ट टाइम जब नोकिया की लास्ट सेमिनार हो रहा था तो उसके सीईओ ने रोते हुए ये कहा था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, जमाना बदल गया, हम अपने आप को जमाने के साथ नहीं बदल सके। द सेम केस इज हियर जी। जमाना बदल रहा है, हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, हम अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो वही नोकिया वाला शर्म आ रहा, क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैंने एमए भी किया हुआ है, मैंने एमएड भी किया हुआ है, मेरे जैसा तो कोई और बंदा काम नहीं कर सकता। नहीं जी, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे। The necessities of the students are changing day by day. The teaching methodologies are changing day by day. हम अभी भी वहीं पे खड़े हैं जी। बच्चे को मारना है जी, तब मारेगा तो पड़ेगा जी, उसके बगैर तो पढ़ नहीं सकता। इनको जरा डांट के रखना चाहिए जी, तब ये पढ़ेंगे जी। हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जो चीजें हैं ना जी, वही पुराने वाली हैं। हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जब हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना, तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे जी। हमारा आगे बढ़ना, हमारे बच्चे का आगे बढ़ना है, जिसको हम टीच कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हम नॉलेज दे रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि 10 साल पहले इस खिलौने की वैल्यू कुछ और थी। जस्ट ओनली लिसन एंड कॉल, रिसीव एंड कॉल करनी, डायल द कॉल। अब ये सिस्टम अपने आप को अपग्रेड कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 150 मिलियन स्मार्टफोन है जी। 150 मिलियन, 24 करोड़ हमारी आबादी है जी। 24 में से 15 करोड़ स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूं, नॉट ओनली फोन। बहुत सारे लोगों के पास तो दूसरे भी फोन है ना, जो दैट इज नॉट स्मार्टफोन। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान स्मार्टफोन के लिहाज से, यूज ऑफ स्मार्टफोन के लिहाज से 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर। दुनिया की पर कैपिटा इस वक्त जो इनकम है ईयरली $10,400 है दुनिया की। सिंगापुर की 55,000 ईयरली पर कैपिटा उनकी इनकम है। और आपको ये सुनकर हैरानगी नहीं होगी, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,000 है जी पर ईयर। लेकिन इसके बावजूद हम 150 मिलियन फोन के मालिक हैं जी। रखा हुआ है हमने, लाख लाख रुपए का हमने फोन रखा हुआ है। व्हाट वी आर गेनिंग फ्रॉम दिस स्मार्टफोन, सिर्फ क्लासरूम में जाके व्हाट्सएप देखना जी, सिर्फ क्लासरूम में जाके कॉल करनी व्हाट्सएप पर जी। इसके अलावा जो उसका बेनिफिट है वो नहीं ले रहे जी। वो बेनिफिट शुड बी ट्रांसफर टू आवर स्टूडेंट्स। देन तो मजा है ना स्मार्टफोन का, फिर तो मजा है ना हमारे काम करने का। लेकिन हम नहीं कर रहे जी, हम इसको बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर रहे जी। इसी मोबाइल से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं जी, इसी मोबाइल से। तो आज का जो दौर है वो तब्दील हो चुका है जी।